सेवा के निमित्त बने हैं आप सभी, तो पुनः हम सभी सीधी के ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों की तरफ से, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आकर मंच पर अपना सम्मानित स्थान ग्रहण करेंगे। और सीधी में आके आप सभी को कैसा लगा, सेवा करके आप सबको कैसा लगा, इसके बारे में भी आप हम सभी के समक्ष अपना अनुभव शेयर करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। मुझे यहाँ आकर वो मिल गया जो मैंने इस जन्म में सोचा नहीं था कि मेरे को मिल जाएगा। जितनी हमने सेवा नहीं की उससे 1000 गुना में बाबा ने दे दिया 1 सेकंड में। ओम 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 शांति। मेरे को ज्ञान में 7 महीने हुए हैं और 7 महीने में बाबा ने इतनी बड़ी सेवा दे दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमें यहाँ सेवा करके ऐसा अनुभव हुआ कि हम जहाँ भी जाते, जिधर भी सेवा करने जाते, तो ऐसे लगता ये तो हमारे अपने हैं। एकदम अंदर से वो फीलिंग आती जैसे ये हम थे इतने दिनों दूर रहे तो आज वो मिल गए। एकदम ऐसी भावना, ऐसा लौकिक में हमको फील नहीं हुआ जैसे हम रिश्तेदारी में जाते, वो फीलिंग हमें यहाँ महसूस हुई, वो वहाँ नहीं हुई। एकदम इतना प्यार, इतना स्नेह, जहाँ भी जाते बस ये तो मेरे हैं। और कुछ बहुत सारी बातें हमें यहाँ सीखने को मिली और बहुत आत्माओं से मिलना हुआ, बहुत खुशी हुई है। बहुत ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत भंडारा मिल गया और हमें ऐसा भी लगता है कि हमने क्या सेवा की और मतलब हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, सेवा भी की और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। ओम अनुभव तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि पिछले 7 सालों से इस संगठन से जुड़े हैं और यही कुमार संगठन की वजह से हम ज्ञान में हैं आज, क्योंकि बड़े भाइयों की पालना मिलती है, उनके अंग संग रहते हैं तो सीखते हैं बहुत कुछ और बहुत कुछ अनुसरण भी करते हैं। कुछ त्रुटियां भी रहती हैं लेकिन धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि बड़े भाइयों के साथ रहते हैं ना, बहुत कुछ सीखते हैं हम लोग। आते ही सीखने के लिए, लेकिन पहली बार मेरे साथ तो ऐसा हुआ क्योंकि मैं जब संगठन में जाता हूँ तो मेरे को कोई सेवा करने ही नहीं देता। कहते कमल भाई आप नहीं सेवा करो, हाँ, क्योंकि आप जो है ना मतलब अच्छा बोल लेते हो तो आप बस यही एक ही सेवा है आपकी, बाकी कोई सेवा आपको नहीं करनी। बाकी और जो भाई होते हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे अनिल भाई भी हैं, देखो बहुत ही मतलब सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। मतलब मेरी भी कुछ सेवाएं खुद ही कर देते हैं। मेरे को कभी ये नहीं कहते कि आप करो कुछ, कहते हैं आप बस खड़े रहो, यही हमारे लिए बहुत है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, जैसे बाबा ने कहा रिगार्ड देना है सबको। तो अनिल भाई का विशेष प्यार रहता है, सम्मान देते हैं बहुत ज़्यादा, सब भाइयों को देते हैं, खाली मुझे ही नहीं, सबका ध्यान रखते हैं। तो विशेष जो सेवाओं में जो अनुभव किया वो ये किया कि हम जब स्कूल में सेवा करते हैं, गांव में जब हम गए तो वहाँ हमको कोई 2 लोग मिलते थे, 4 लोग मिलते थे, 6 मिलते थे, वो भी इकट्ठे करने पड़ते थे हमको। और जो हम बाहर स्कूलों में गए तो स्कूलों में सबसे बड़ा तो हमारा लक ये रहा कि हम जिस स्कूल में जाते थे हमको इमीडिएट प्रोग्राम मिल जाता था। तो हमने जिस भी स्कूल में गए 10:30 बजे एक प्रोग्राम लिया, वो 1 बजे तक खत्म होता था, 1:30 बजे लंच होता था, दूसरा प्रोग्राम मिल जाता था, 3 बजे छुट्टी होती थी तो तीसरा प्रोग्राम। तो ऐसे 3 दिन हमारे रहे, 4 बजे तक हम सेवा करते थे। फिर 1-2 पंडाल में चले जाते थे, वहाँ सेवा करते थे। ऐसे करके पंडाल में भी ज़्यादा लोग नहीं आते थे, 10-5 लोग बस। एक दिन हम रात को कहीं ददरी गांव है, वहाँ पहाड़ पे गए थे, वहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छे से सुना और लोग हमें आने नहीं दे रहे थे। वो तो इतने फैन हो गए, मतलब बाबा के ज्ञान के, बहुत अच्छे से सुनाया सब भाइयों ने, बहुत खुशी मिली वहाँ पे। फिर रात को हमारे वहाँ कूलर में चलते चलते आग लग गई, कूलर पूरा आग, जैसे चूल्हे में आग लगती है। तो 2 भाई घबरा गए बहुत, तीनों भाई, और मैं सोया हुआ था क्योंकि मैं गहरी नींद में था, क्योंकि थक जाता हूँ ना बोलते बोलते, तो मैं थका हुआ था। इन्होंने मुझे उठाया, बोला भैया आग लग गई है। मैंने कहा एक काम करो, 2 बोतल पानी डाल दो इसमें।
तो इन्होंने पानी डाला, आग नहीं बुझी। तो मैंने बोले भैया नहीं बुझ रही, आप खड़े हो। मैंने कहा एक काम करो, बाल्टी लाओ। बाल्टी, मैं नींद में था, मुझे नहीं पता कुछ भी। कहा बाल्टी डाल दो पानी की। इन्होंने फिर बाल्टी डाली, उससे भी नहीं बुझा। फिर बोले भैया ये तो अभी भी नहीं बुझ रही। मैंने एक काम करो, बाहर निकाल दो कूलर को, और बाहर निकाल के पानी डालो जितना डाल सकते हो। तो उन्होंने बाल्टी ला के उसको बुझाया। बुझाने के बाद 11:30 बज रहे थे उस समय। फिर दोबारा सो गए। तो ऐसे करके हुआ। स्कूलों में गए तो वहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, इच्छुक हैं, ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और वो चाहते हैं जुड़ना। लेकिन उनको सही तरीके से अगर हम जैसे अब सेवा करके आए हैं तो आगे अगर उनको बीच बीच में जाके फिर से प्रोग्राम किए जाएं, जो बीज तो हमने डाला लेकिन उसको हवा पानी नहीं मिलेगा तो सड़ जाएगा वो। तो उनके मन में प्रेरणा तो आई है ब्रह्मा कुमारी इसके लिए, लेकिन उसको बार बार हमें जाना पड़ेगा सेवा करने के लिए। जैसे एक बार करें ना तो दोबारा फिर कभी, जैसे 3 महीने में 2 महीने में, वो खुद ही कह रहे हैं कि आप बार बार आओ। वो खुद ही हमको बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज एक देखने को मिली। और दीदी की तो हम बात ही क्या करें, जो हमारे साथ दीदी थी कुसुम दीदी, एक तो मथुरा वाली कुसुम दीदी थी, उनकी पालना हमने ली है ना, और एक ये कुसुम दीदी, दोनों विपरीत हैं। वो ये प्यार की देवी है और वो हमको तो एकदम स्ट्रिक्ट थी। वो तो बहुत ज़्यादा श्रीमत एकदम ऐसे पकड़ के चलती थी वो। लेकिन कुसुम दीदी ने भी हमको बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, सहयोग किया सारी चीज़ों में। मतलब एक माँ की पालना क्या होती है वो हमने वहाँ पे ली। दीदी का हम बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं और बहुत हंसमुख है। छोटी छोटी बातों में हमारे साथ है ना, खेलती थी जैसे बच्चे खेलते हैं ना, ऐसे ही खेल में 3 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला हमको। और बाबूजी का भी क्या कहें है ना, पहली बार हुआ है हमारे साथ 7 साल में कि किसी अदर कुमार ने सेवा की है। तो हम अदर कुमार कोई भी होता है उसको नहीं लेते सेवा में, हम कुमार जाते हैं। लेकिन पहली बार इन्होंने कुमारों से भी बढ़ के सेवा की, तो ताली बजाइए भाई साहब के लिए है ना। नाटक का तो वो भी रोल प्ले किया, बोलने के लिए का वो भी रोल प्ले किया, पर्चे बांटने तो वो भी रोल प्ले किया, कोई भी रोल में ना नहीं किया इन्होंने, बहुत अच्छे से प्ले किया। राजेंद्र भाई भी बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत भाग के सेवा की आपने भी। तो सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया जो हमें इस लायक समझा और हमें सेवा का मौका दिया। ओम शांति। क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि हमें जाना कहाँ है। मैंने भाई जी का मेरे पास फोन आया था तो मेरे को ये कहा था कि मैंने ऐसे समझा फोन में, जैसे उन्होंने कहा कि प्रयागराज जाना है, तो मैं प्रयागराज का सारा ट्रेन देखने लगा, कैसे जाना है क्या करना है। वैसे तो भाई जी ने बताया था, तो मैंने सोचा पहले ट्रेन में जाएंगे, क्योंकि जिस समय निकले थे ना उस समय बारिश बहुत हो रही थी, जबरदस्त बारिश हो रही थी। फिर एक संकल्प ये भी आया और दीदी जैसे सेंटर पर रहते दीदी ने भी कहा बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, 3 दिन से बारिश है, हो सकता है वहां पे भी हो। और 1-2 कुमार थे उन्होंने भी कहा बारिश हो रही है, क्या करेंगे, जाके सेवा कैसे करोगे। मैंने कहा भाई अभी संकल्प लिया है तो देख लेते हैं, और तो उस हिसाब से हम निकल पड़े बारिश में। फिर रात को दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में रुके और अगले दिन हम वहां से निकले। और जैसे मैंने यहाँ देखा ना कि मुझे अगले दिन पता लगा कि हमें सिद्धि में जाना है, तो मैंने कहा सिद्धि तो सिद्धि विनायक की होती है है ना, क्योंकि उसी का गायन है सिद्धि विनायक। तो जब हम आए तो मैं ऐसे ही लगा सच में कि सिद्धि विनायक में आए, सिद्धि विनायक बन करके आए। तो जब हम दूसरी सेवा में जब हम गए तो सिमरिया गांव में गए, वहाँ सेंटर है, सेंटर पे रहे, हमारा तो सेंटर पे रहना हुआ। लेकिन जैसे बाबा ने कहा ना कि भाई तुम्हें ऐसा समय आएगा कि तुम्हें रेस्ट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब बीच में सेंटर पे रहते हैं तो दिन में रेस्ट होता है, सुबह शाम क्लासेस होती है और उसके बीच में आना जाना होता है, तो अमृत वेले उठते हैं, फिर बीच में रेस्ट मिल जाता है। यहाँ हमने देखा कि सुबह से लेके हम शाम तक फुल बिजी थे, मना सब पूरे उससे लेके तो बिजी थे। दूसरा जब जिस गांव में गए उस गांव में एक हॉर्न तो लगाया था हमने, उस हॉर्न को देख करके बाहर भी आ रहे थे सारे। और जब हम जैसे भाई जी बोलने के लिए शुरुआत करते थे तो वहाँ जो ऐसे बैठते थे जैसे कोई मूर्ति बैठी हो, मना इतना दिल से सुनते थे ज्ञान को, बाबा के ज्ञान को, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो।
सब जगह, चाहे मंदिर हो, जहाँ हम मतलब जहाँ पे भी बैठे ना ज्ञान सुनाने, वहाँ इतने देर से कोई बीच में से नहीं उठा। मना ऐसे वैसे बैठे रहे जैसे बिल्कुल प्यासी आत्मा बैठी हो ना, जैसे उनको बहुत पता नहीं क्या मिल गया हो ऐसे। और हम सोचते थे कि इतना टाइम हो गया है, क्योंकि हमें टाइम ही 15-20 मिनट का मिलता था और उसमें हम लेना पड़ता, उसमें उतना ही टाइम लेकर के करना पड़ता। लेकिन हम आधा घंटा भी ले खींच लेते थे, धीरे धीरे करके पौना घंटा भी खींचते, लेकिन वो आत्मा उठती नहीं थी। फिर हमें और मतलब भाई जी और कुछ सुनाते थे, योग भी कराते थे पूरा, और ऐसे मतलब इतना अच्छा लगा कि ऐसे लगा कि जैसे सच में यहाँ बाबा सबको सिद्धि विनायक बना के ही छोड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। मैं तो इसी जोन का हूँ, भोपाल का। तो हम लोग तो हमेशा सिंगरौली, भोपाल, ग्वालियर में रहते थे, तो कोई ना कोई बहन जाती थी सेवा में, उन्हीं के साथ सेवाएं करते थे। लेकिन ऐसा इस बार पहली बार हुआ कि हम 4 भाई एक साथ गए, और अनिल भाई ने सुबह सुबह बताया, रात को कुछ पता नहीं था किसके साथ जाना है, क्या होना है। सुबह सुबह ये कहा गया कि आप लीडर हो और आपको ये पूरी टीम की कमांड करनी है। मैं लीडर तो बाबा है, अब देखते हैं बाबा कैसे कमाल करता है। तो हम लोगों को गाड़ी भी अपने घर की मिल गई सब लोग से। पहले तो हम लोग दूसरी गाड़ी गई थी, उसका नाम जानकी दादी रखा है, तो पूरे दिन उसने सेवा करवाई, क्योंकि वो बीच में बंद हो जाती थी। लेकिन राजेंद्र भाई बड़े होशियार थे, वो स्टार्ट कर लेते थे, उसको पता नहीं क्या एक्सीलेटर से स्टार्ट करते थे, क्या करते थे, बीच में वो सैकड़ों बार बंद नहीं हो गई, लेकिन वो स्टार्ट कर लेते। सारे दिन वो बढ़िया उसने सेवा करवाई, कहीं रुकी नहीं, वो वहीं रुकी जहां मैं रुकना था। और स्कूल कॉलेज की सेवाओं का तो हमें पहले से अनुभव था। हमने करीब 20-22 साल से हम यूथ की सेवा कर रहे थे, और 8-10 कन्याएं छतरपुर में अपनी पढ़ाई हुई हैं, समर्पित हैं, सेवा कर रही हैं। 3 पंजाब में हैं, 3 हमारे महोबा में हैं। तो यूथ की सेवा तो बचपन से हमें आदत में थी, इससे तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक डर था कि अनिल भाई के साथ में रहेंगे तो नाटक करना पड़ेगा, और नाटक हमें आता नहीं है। तो बाबा ने बचा लिया। पहली बार था हमारा अनुभव। हमने कहा अगर हमसे नाटक बढ़ेगा नहीं तो ये सब हमारे मजाक करेंगे। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने अलग कर दिया। फिर हमारे साथ एक योगी आत्मा भी थी। मैं वैल्यूज तो पढ़ा लूंगा, अब मेडिटेशन कौन कराएगा, बहन कराती थी। तो सारा बहन का काम फिर अमित भाई करते थे हमारे। तो ये समा बांध देते थे लास्ट में। और पहले दिन हम वो कोलूडी है, कौन से गांव है, जो भी हो, अटपटे नाम है, मेरे को तो याद भी नहीं रहते। और वो बाबूजी और माताजी बहुत अच्छे थे, वहां बढ़िया रुके, और जो हम लोगों के साथ मिक्सअप हो गए थे, उनका जाने का बहुत दिल था। जब हम लोग उनको छोड़ के जाए तो मायूस हो रहे थे। उस तरफ से भी हम लोगों ने थोड़ा 2 मिनट हमने कहा रुको, बाबूजी को थोड़ा सा खुश करके चलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने साथ सेवाएं तो की हैं और वो भावनात्मक भी बहुत हैं। तो फिर वहां से ये लौटते वक्त उनके पास रुके, और जहां हम 2-3 दिन लगातार रुके, वो मैनेजर साहब थे, और मैनेजर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाओ, वो है नहीं इधर, लेकिन हम सब कुमारों से उनकी ज्यादा सेवाएं हैं, ये मान लो। व्यवहार उनका था, हम सिर्फ जाते थे वहां सेवा करने के लिए, क्लास कराने के लिए, लेकिन सभी जगह वो लेते थे। तो मैनेजर होने की वजह से उनका व्यवहार बहुत था। तो हर कॉलेज, हर मतलब स्कूल में जैसे हम लोग कलेक्टर जा रहे हो ऐसे पहुंचते थे, ऐसा सम्मान करते थे। तो मेरा जो 20-22 साल का अनुभव है, इतना सम्मान तो कभी किसी स्कूल कॉलेज में नहीं किया जितना इस बार मिला। और जब हम 8 घंटे नहीं थे, अब तुम 2 घंटे बोलो तो भी वो हटने वाले नहीं थे, और कोई कहने वाला नहीं था कि सर हमारे दूसरा कोई पीरियड है, चाहे हम जितना सुनाएं। तो दिल खोल करके उनको सुनाया। और बच्चे भी बीच में जब हम लोग आने लगते थे नंबर पूछते थे, हम कहते थे फिर इनका ही नंबर ले लो मैनेजर साहब का, क्योंकि हम तो चले जाएंगे, लेकिन ये यही है। तो बहुत अच्छी सेवा हुई है, लेकिन ये सेवा तब कारगर होगी जब राजेंद्र भाई वगैरह ये सब बहनें जाएं। तो ये मतलब मुझे लग रहा है कि वहां गीता पाठशाला खुल जाएगी, क्योंकि वहां पर बहुत मतलब अच्छे लोग हैं, और सुना भी बहुत अच्छे से है, और यूथ बहुत निकलेगा वहां से। दीदी को जो सेवाओं में हैंड चाहिए वहां मिल जाएंगे, मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरा 20-25 साल का अनुभव है।
जहाँ पे भी मैं पढ़ाने गया, जहाँ पे भी सेवा की, आज तक का रिजल्ट है कि वहाँ कोई ना कोई बारिश क्वालिटी तो निकलता ही है। तो मुझे लग रहा है निकलेगा। जैसे दीदी के साथ भी हमें अनुभव है सेवा करने का। भोपाल में दीदी की पालना मिलती थी, हम लोग यहाँ आते थे, खाते थे, चले जाते थे। हम सोचते थे कई बार कि कर्ज कब उतरेगा, तो हमें मौका मिल गया सेवा करने का, तो हम बहुत खुश हैं। वैसे हमें गुप्त रखा गया था पहले, जब यहाँ आए तभी प्रत्यक्ष हुए। और हमने सीधी आने के लिए इतनी खुशी थी दीदी कि 3 घंटे हम बैठ करके हाईवे पे इनका इंतजार कर रहे थे। इनकी गाड़ी खराब हुई, हम चाहते थे सब हमारे घर चले, तो ये इनकी गाड़ी खराब हुई और सहयोग से वो कहां सुधरी, राठ बड़ा शहर है वहां नहीं सुधरी, छोटे से पनवाड़ी कस्बे में सुधर गई और वो क्लास में बैठने वाला भाई ही ठीक कर गया। और मामूली उसमें कमी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन हमारे अनिल भाई बिल्कुल हम लोगों को मातृवत पालना देते हैं ये भाई, लेकिन बहन का काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना ब्रह्मा, ऐसे कुमारों की समझ लो अपने पूरे टीम के कुमारों की माँ है और हर एक को आगे बढ़ाते हैं। अभी कह रहे थे आप आगे बैठ जाओ, मैंने कहा मेरे जॉन है, पिटवाओगे क्या? इनको बिठा दो भाई साहब को। मैंने कहा हमें इतना सम्मान कहीं मिला ही नहीं, ठीक है, और मिला बाहर, ठीक है। अपने जोन में तो हम बच्चे हैं, बाहर तो बहुत पाया हमने, पंजाब में पाया, दिल्ली में पाया, लेकिन अपने जोन में तो हम बच्चे हैं, इसलिए हम लोग आइट साइड में रहने दो, क्योंकि इन सबकी हमने पालना ली है। तो जितनी हमारी भोपाल जोन की बहनें हैं सभी का हमें बहुत प्यार मिला, और खास तौर से दीदी यूथ की है तो इनका तो और ज्यादा मिला, क्योंकि 2004 करुणा सहयोग महोत्सव बहुत बार दीदी से मिलना होता था, दीदी बुलाती थी, लेकिन इस बार हमारी मनोकामना पूरी हो गई और यहाँ सेवा करने का अवसर मिला। किशन भाई ऐसा था दीदी कि अनिल भैया कह रहे इनके बारे में सुनाओ, तो हम दूसरों को सुनाते थे और रास्ते में हमें सुनाते थे। ये कहते थे कि अभी एक स्कूल और करना है, अब स्कूल हो गया, अब यहाँ जगराता में चल रहा है। तो जैसे बहनें मतलब पीछे पड़ के भाइयों की सेवा करा लेती हैं, तो ये हमको डांटता था रास्ते में। तो हम जितनी सेवा नहीं भी करना चाहते थे व्यवस्थित करवाता था और करते थे हम लोग। और लेकिन ऐसा नहीं है सेवा के लिए कहता था, ये जैसे ये समझ जाता था कि भूख लगी है भैया को, या भैया को थोड़ा जुकाम है, सो सर्दी हो रही है, तो कॉफी बना के लाता था। खाना भी एक दिन इसमें ही खिलाया हम लोग को बना के। तो बोलता है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है, बोलता सीधे सीधे है ना, कि तुम लोगों को सीधी तक कोई बात नहीं करनी, चुप रहना है, खुद बोलेगा और खुद ही चालू करवा देगा। तो ये बहुत मजेदार प्राणी मिला, एंटरटेनमेंट इसी के द्वारा हुआ पूरा। लेकिन बाबा से उसको बहुत प्यार है, बाबा की सेवा से प्यार है और बाबा से बहुत प्यार है। अभी रास्ते में कह रहा था कि मेरा नंबर मत लगवाना, मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं। मैंने कहा जितना बोलते तो तुम नहीं, मैंने कहा तुम कार में सब सारा बोल लोगे, फिर वहां क्या बोलोगे? तो ये क्लास में नहीं बोलता है, लेकिन ये हम लोगों को ट्रेनिंग कराता था रास्ते में। ओम शांति। तो जब हमारी टीम बनी, हमें सिमरिया जाना था, तो वहां पर बोर्ड लिखा हुआ है विश्व सेवाधारी ब्रह्मा कुमारी सेंटर। ये सुन के ये टाइटल देख के ना बाहर बोर्ड पे बड़ा वो लगा कि कमाल है, विश्व सेवा, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। हमने इतनी जगह सेवाएं की हैं, पर लेकिन बाहर बोर्ड ही ऐसा लगा हो कि विश्व सेवाधारी ब्रह्मा कुमारी बहन। तो इन बहनों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। तो ऐसा बोर्ड हमने देखा तो वास्तव में हमारे को भी एक उमंग उत्साह आ गया। हाँ, वैसे भी हम विश्व सेवा पे निकले हैं। और जो हमारे साथ दीदी थी वो बहुत एक्टिव थे, बहुत स्नेह से पालना दिया, और जगह जगह जहाँ पर भी दूर दूर तक हम लोगों ने बाबा ने सेवा कराई। गाड़ी के ऊपर हॉर्न था तो खूब पर्चे बांटे, पर्चे हम लोगों के तीसरे दिन ही खत्म हो गए। फिर 1000 और छपवाए, वो भी एक दिन में सारे बांट दिए। और हमारे जो सूरज भाई हैं और सत्यवीर भाई हैं, भाग भाग के दूर दूर तक, कोई बच न जाए, कोई इधर कोने में गांव के अंदर घुस घुस के पर्चे बांटे, सारे भाग भाग के हड्डी सेवा करके पर्चे बांटे। फिर खत्म हो गए, फिर 1000 और पर्चे कल छपवाए, परसों रात को, कल फिर वो भी पर्चे बांटे, लास्ट में फिर भी कम पड़ गए थे। तो इस तरह से सेवा रही। और हमारे जो रवि भाई हैं उन्होंने पूरा भोजन का और सारी चीज़ों का मैनेजमेंट का पूरा ध्यान दिया, क्योंकि उससे पहले वाली सेवा में गए थे तो सारा सीखा था। तो इस तरह से यहाँ पर आत्माएं तो बहुत, और वास्तव में हम लोग कल भी बात कर रहे थे यहाँ पे, वास्तव में इस समय यहाँ पर सेवा की बहुत जरूरत थी बाबा को, इसलिए बाबा ने फरिश्तों को भेजा यहाँ पे और खूब सारा
भाग्य बनवाया बाबा ने, तो इसकी हमें बहुत खुशी है। और हम लोग को वैसे भी जैसे बाबा मुरली में कहता है गांव गांव में जाओ सेवा करो, तो ऐसे ही जब भी मुरली में आता है बच्चों को संदेश देना तो अंदर से वो आता है कि नहीं अभी उठ के बस चल दे। हम पहले तो हम लॉकडाउन से पहले 2-3 महीने में एक बार जाते थे सेवा पे, फिर लॉकडाउन में एक प्लान किया था कि पूरा साल सेवा करें। इस साल से हमारा ये है कि हम हर महीने एक सेवा का टूर हमारा बन ही रहा है और धीरे धीरे करके अगले साल तक हम फुल टाइम सेवा में निकल चुके होंगे। भाई संगठन बहुत बड़ा है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली ही नहीं पूरे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट से भी कुमार जुड़े हुए हम सब, तो कहीं पर भी होता है उठ के हम लोग चले जाते हैं सेवा करने के लिए। तो बाबा सेवा करा रहे हैं और यहाँ पर पुणे सभी दीदियों का कि यहाँ पर हमें सेवा का चांस दिया, और मतलब शब्द नहीं है हमारे पास वो भावनाएं। अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, एक और बात अगर देखें जैसे भाई जी ने कहा सिद्धि विनायक ये बन के चले, हम लोग सिद्धि विनायक हैं, सभी गणेश हैं, परंतु सिद्धि दायनी जो हैं वो हमारी सभी देवियां हैं जो सिद्धि प्रदान करती हैं हम सबको। तो हम लोगों ने यहाँ पर नवरात्रे चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत शक्तियाँ मिली, बहुत तालियाँ मिली, तो उसके लिए दीदी जी का बहुत बहुत पुण्य धन्यवाद। ओम शांति। जैसे आपके पास शब्द नहीं है ऐसे मेरे पास भी शब्दों की कमी है आप सभी का धन्यवाद करने के लिए तहे दिल से, क्योंकि पहली बार आप लोग आए और जैसी व्यवस्था बन सकी मैंने बनाया, लेकिन अब हर साल आने का वादा ले लूँगी मैं आपसे। साल में एक बार आइए और हम पहले से प्रोग्राम लेके रखेंगे और एक बड़े प्रोग्राम आपसे करवाएंगे। अभी गांव-गांव की सेवा भी ज़रूरी थी, कौन जाए पर्चे बांटने, कौन गली गली कहाँ गांव में अंदर। आप लोग गए, इतना अच्छी सेवाएं सब जगह वाइब्रेशन दिया। बहुत अधिक समय न लेते हुए आप सभी का प्यारे बाप दादा का बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।